ज्ञान कर्माद्यनावृतम, एक शर्त यह है प्रेम में, ज्ञान कर्म योग आदि का आवरण न हो प्रेम के ऊपर। आवरण मिलावट न हो। आरोप सिद्धा भक्ति, संग सिद्धा भक्ति, ये दोनों भक्ति में ज्ञान कर्मादि आवृत होता है। और स्वरूप सिद्धा भक्ति जो होती है, शुद्ध प्रेम, वो ज्ञान कर्मादि से अनावृत होता है। ज्ञान कर्मादि का सम्मिश्रण नहीं होता। क्यों? अब थोड़ा बारीकी से समझो। किसी भी साधन के ज्ञान के लिए 6 बातों को समझना होगा, 5 बातों को खास तौर से। वो 5 बातें क्या है? उस साधन से साध्य मिलेगा, नंबर 1, उस साधन से साध्य मिलेगा, माने भगवत प्रेम मिलेगा। और नंबर 2, उस साधन के बिना साध्य नहीं मिल सकता। उस साधन के बिना वो दिव्य प्रेम नहीं मिल सकता। और तीसरी बात है कि वह साधन, वह मार्ग किसी की अपेक्षा रखता है या स्वतंत्र है। और चौथी बात, वो सदा तनत्व उसमें है कि नहीं। और 5वीं बात, सार्वत्रकिता उसमें है कि नहीं। ये 5 बातें जहां सही सही पाई जाए, वही मार्ग अपनाना है। तो कर्म मार्ग पर थोड़ा विचार करो, कर्म किसे कहते हैं? ये जो कर्म इंद्रियों से आप लोग करते हैं, ये कर्म नहीं है। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 1 मन, ये 11 काम करने वाली हैं नौकरानियां। इनसे आप कर्म करते हैं। देखना, सुनना, सूंघना, रस लेना, स्पर्श करना, सोचना, चलना फिरना, लैट्रीन बाथरूम, ये सब 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय से आप लोग कर्म करते हैं। ये कर्म नहीं है। जो वेदों में, स्मृतियों में लिखा है, वर्णाश्रम धर्म का कर्म, उसका नाम कर्म है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र 4 वर्ण, ब्रह्मचर्य गृहस्थ बाणप्रस्थ संन्यास 4 आश्रम, इनके लिए जो जो संविधान वेदों में लिखा है, स्मृतियों में लिखा है, उसको कर्म कहते हैं, धर्म कहते हैं। वेद प्रणहितो धर्मः, धर्म की अथॉरिटी, कर्म की अथॉरिटी वेद है। जैसा वेद कहता है, ठीक वैसा ही 100% करना, ये धर्म है, कर्म है। जैसे यज्ञ है, अब यज्ञ में 6 विधान हैं। देशे काले च पात्रे च द्रव्यम श्रद्धा समन्वितम पात्रे प्रदीयते यत्तु सकलम धर्म लक्षणम। ये 6 चीजें, 6 शर्तें पूरी हो तो उसको धर्म कहते हैं। ये 6 तो बहुत दूर की बात, एक भी शर्त कलयुग में पूरी नहीं हो सकती। जैसे द्रव्य,
जिससे हवन करता है यज्ञ में, वो वर्णाश्रम धर्म के अनुसार कमाई हुई दौलत से, कमाए हुए धन से वो हवन की सामग्री मंगाई जाए। अब ब्राह्मण का कर्म कहां कर रहा है? ब्रह्मचारी का व्रत कहां पालन कर रहा है? वही फेल हो गया। तो कलयुग में कर्म का पालन हो ही नहीं सकता। अगर बाय द वे मान लो 0.1% किसी ने कर्म धर्म का पालन कर लिया तो स्वर्ग मिलेगा। फल फल स्वर्ग क्या होता है? ऐशो आराम के सामान ज्यादा होते हैं वहां। जैसे यहां पर हम पैसे वाले हैं, हमने कहा रसगुल्ला मंगाओ, आदमी फौरन नौकर भाग के गया, रसगुल्ला बाजार से ले आया, हाँ साहब खाइए। स्वर्ग में मंगाना लगाना कुछ करना धरना नहीं है। सोचा रसगुल्ला आ गया सामने। तो वहां ऐश्वर्य अधिक है, लेकिन माया ऐसे ही है जैसे यहां पर है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष सब इसी प्रकार है जैसे हमारे इस मृत्युलोक में है। वैसे ही सब कामनाएं हैं, वैसे ही क्रोध है, सब वैसे ही बीमारी है। अपने से ऊपर देखकर अशांत हो रहा है। एक से एक ऊंचे लोक है ना। स्वर्ग में भी कई कोटियां हैं, 7 स्वर्ग है, एक से एक अधिक ऐश्वर्य है। तो जैसे हम यहां पर अपने से आगे वाले धनी को देखकर ईर्ष्या करते हैं, हमारी तो मारुति गाड़ी है और उसके पास तो मर्सिडीज है, हम तो 2 कमरे के मकान में रहते हैं, ये तो 8 कमरे की इसकी हवेली है। ऐसे ही स्वर्ग में भी है, वहां भी ईर्ष्या द्वेष है। दुखोदर का परिणाम में दुख कुछ दिन के लिए मिलता है स्वर्ग, जितना आपका कर्म धर्म है। कर्म धर्म की लिमिट के अनुसार 1 साल का स्वर्ग, 10 साल का स्वर्ग, 20 साल का स्वर्ग, 100 साल का स्वर्ग मिल गया मान लो, और क्षीणे पुण्य मर्तलोकम विशंति, फिर मृत्युलोक में आ जाता है वो। और ये कंपलसरी नहीं कि मृत्युलोक में मनुष्य शरीर ही मिले। हीनतरम वा विशंति, कुकर शूकर कीट पतंगादि योनियों में भी पटक दिया जा सकता है। तो दुखोदर का परिणाम में दुख है। तमोनिष्ठा, वहां भी अज्ञान का अधिकार है। अक्षुद्रानंदा, लिमिटेड सुख मिलता है, जैसे हमारे संसार में लिमिटेड सुख है। सुख तो अनंत मात्रा का होता है ना, यो वै भूमा तत्सुखम, वो नहीं है। अशुचार पिता, वहां भी शोक है, दुख है, फीलिंग है, टेंशन है। तो देखो, हमको तो माया निवृत्ति और परमानंद प्राप्ति, प्रेमानंद प्राप्ति, ये दोनों चाहिए। ये 2 में एक भी नहीं मिलेगा कर्म धर्म के पालन से। तो जो 5 शर्तें मैंने बताई, जिससे लक्ष्य की प्राप्ति हो, वो भी नहीं होगा, क्योंकि लक्ष्य तो हमारा प्रेमानंद है, माया निवृत्ति है। और जिसके बिना लक्ष्य प्राप्त न हो, इसका सवाल ही नहीं। जो और की अपेक्षा न करे, ये भी असंभव है। वो तो करेगा ही जब स्वयं माया के एरिया में रहकर रहने का उसका फल है। सार्वत्रिकता भी नहीं है, उसमें भी कायदे कानून है, उसका पालन करो। सदा तनत्व भी नहीं है, नश्वर है स्वर्ग, एक दिन समाप्त होगा।
स्वर्गहु स्वल्प अंत दुखदाई। महापुरुष तो कहते हैं स्वर्गापवर्ग नरकेष्वपि तुल्यार्थ दर्शिना। स्वर्ग, मोक्ष, नरक सब नरक है, ये तीनों एक से हैं। लो मोक्ष को भी लपेट लिया, स्वर्ग की क्या गिनती। जहां माया निवृत्ति हो जाती है उसको भी प्रेमानंदी कहता है सब नरक के समान है, तुल्य है। तो कर्म भी हमारा कुछ काम नहीं बना सकता और बांधेगा। कुछ दिन के लिए हमारे सुख का स्टैंडर्ड बढ़ जाता है, लेकिन करने में कितनी मुसीबत है। वो तो हो ही नहीं सकता कलयुग में। तो अस्तु, कर्म को छोड़ो। दूसरा मार्ग है ज्ञान। ज्ञानं कर्म च भक्तिश्च, तीन मार्ग हैं वेदों में। ज्ञान मार्ग ये क्या होता है? शम दमादि चार साधनों से संपन्न हो जाए, मन का निग्रह, इंद्रियों का निग्रह। अरे इम्पॉसिबल, क्या बकवास करते हो। मन का निग्रह कौन कर लेगा? हा? तो चार साधनों से संपन्न होना यही असंभव है। फिर उसके बाद श्रवण, फिर मनन, फिर निधिध्यासन, ये सब करने के बाद भी मूला विद्या नष्ट नहीं हो सकती। यानी जो विद्या अविद्या दो प्रकार की माया है, उसमें विद्या माया का नाश नहीं कर सकता ज्ञान, अविद्या का नाश कर सकता है। विद्या माया के नाश के लिए उसको भगवान की कृपा चाहिए, इसलिए भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी। तो ज्ञान से भी हमारा लक्ष्य नहीं मिला। और अगर मिल भी जाता तो वो कैवल्य मिलता, एकत्व मिलता, सायुज्य मिलता, प्रेमानंद नहीं मिल सकता। इसलिए ज्ञान को भी भक्ति की अपेक्षा है। भक्ति मुख निरीक्षक कर्म योग ज्ञान, गौरांग महाप्रभु ने कहा ये भक्ति का मुंह देखते हैं। ये सब कर्म योग ज्ञान, इनका फल भी नहीं मिल सकता बिना भगवान की कृपा के। अपने आप कर्म कैसे फल बन जाएगा? उसको फल देने वाला कोई चाहिए, सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान। तो ज्ञान से भी हमारा काम नहीं बना। और फिर कलयुग में ज्ञान तो असंभव है। कलयुग योग यज्ञ नहीं ज्ञाना। अब तीसरा मार्ग है एक और योग। मान लो है, चलो वो भी अष्टांग होता है। यम नियम आसन प्रत्याहार प्राणायाम ध्यान धारणा समाधि। 8 ज्ञान में भी है दर्जे और 8 योग में भी है। उसमें भी स्वरूप का ज्ञान होता है, भगवत स्वरूप का नहीं, स्वस्वरूप का। निर्विकल्प समाधि हो जाती है, माया निवृत्ति नहीं हो सकती। तपस्विनो दान परा यशस्विनो मनस्विनो मंत्र विदस्तु मंगला। सब माया से युक्त रहते हैं ये लोग, तपस्वी हो, योगी हो, ज्ञानी हो। साधक सिद्ध विमुक्त उदासी कवि कोविद कृतज्ञ सन्यासी योगी शूर सुतापस ज्ञानी धर्म निरत पंडित विज्ञानी ताराई ना बिनु से मम स्वामी राम नमामि नमामि नमामि। बिना भगवान की भक्ति के
ज्ञानी हो, योगी हो, कोई हो, और फिर उसका अधिकारित्व भी है। विविक्त सेवी लघ्वासी यतवा काय मानसा, बड़े बड़े नियम है, शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य। योग में तो इतने कड़े कड़े नियम है कि ये प्राणायाम वगैरह करते समय अगर सावधानी न हो तो उसको मेंटल बीमारी हो जाती है। तमाम बीमार हो गए अधकचरे गुरु के द्वारा। योग के योग्य शरीर नहीं है। जब से बच्चा पैदा हो तब से ही उसका खान पान इस प्रकार का बनाया जाए जो योग के योग्य हो, तब वो योग की प्रवेशिका में दाखिला ले सकता है। फिर रिद्धि सिद्धि आती है योग में। कहीं अरबों में कोई हो भी जाए तो रिद्धि सिद्धि उसको अपने पंजे में लपेट लेती है और वो रिद्धि सिद्धि के चक्कर में पड़ जाता है, मोक्ष से वंचित हो जाता है। और मन का निग्रह मेन योग का सब्जेक्ट है। योगस् चित्तवृत्ति निरोधा, ये सूत्र है। चित्त वृत्ति को निरोध करना, मन को वश में करना, सारे योग का एम ये है। लेकिन गिर जाता है, तब योग ने ही कहा, उसी दर्शन शास्त्र ने कहा ईश्वर प्रणिधानात् वा। अगर गिर जाओ भाई योग मार्ग से तो भगवान की भक्ति की शरण ले लेना, ये योग दर्शन कह रहा है। बीतराग विषयम वा चित्तम, योग दर्शन। जो माया से परे है महापुरुष, उसका ध्यान करो तो बच जाओगे, मन वश में हो जाएगा। यानी भगवान और महापुरुष इन दोनों की भक्ति से ही काम बनेगा, ये योग भी मानता है। उससे भी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुई, सब बीच में छोड़ देते हैं। कुछ दूर ले जाकर के छोड़ दिया, आगे हम नहीं जा सकते भाई। अरे भाई तो हम तो तुम्हारी शरण में आए थे कि माया से उत्तीर्ण हो जाएं, दिव्यानंद दिव्य प्रेम कृष्णानंद रामानंद मिले। ये तुमने क्या किया, बीच में छोड़ दिया हमको। ना इधर के रहे ना उधर के रहे, ना खुदाई मिले ना विसाले सनम। अधजली सती कहते हैं उसको। एक स्त्री, उसका पति मर गया तो पति की लाश को लेकर जो स्त्री आग में जल जाए उसको सती कहते हैं। तो आग में लेके बैठी पति के लाश को, और जब आग जली तो भागी छोड़ के पति को, तो आधी जली रह गई। तो तुलसीदास कहते हैं घर ही सती कहावती। अरे घर में बैठी रहती तो लोग पतिव्रता सती कह देते कम से कम। अब अधजली हो गई तो जहां जाएगी लोग पूछेंगे कैसे जली, तो क्या कहेगी, कैसे बताएगी उसको। तो कर्म से स्वर्ग मिल गया, ज्ञान से भी आधे रास्ते में रुक गए, योग से भी आधे रास्ते में रुक गए। ये तीनों मार्ग न तो माया की निवृत्ति करा सके और न तो भगवान से मिला सके। इसीलिए वेद कहता है भक्ति रे वैनम नयति, केवल भक्ति ही जीवात्मा को परमात्मा के पास ले जा सकती है। एव शब्द है वहां। भक्त्या तो अनन्य आशक्य, अनन्य भक्ति से ही भगवान का दर्शन हो या भगवान में लीन होना हो या भगवान का ज्ञान करना हो, सब काम भगवत संबंधी भक्ति से ही होगा। और तो और अंतःकरण की शुद्धि भी नहीं हो सकती भक्ति के बिना, ये शंकराचार्य ने माना। शुद्धयति हीनांतरात्मा कृष्ण भक्ति पदाम्भोज मृते। और शंकराचार्य के गुरु के गुरु के गुरु के गुरु वेदव्यास, वो कहते हैं धर्मः सत्यदयोपेतो विद्या वा तपसान्विता
मद्भक्त्यपेतमात्मानं न सम्यक् प्रपुनाति कथम बिना रोम हर्षम द्रवता वा चेतसा बिना बिना नंदाश्रु कलया। बिना भक्ति के अंतःकरण शुद्ध हो ही नहीं सकता। और आगे वाली बात भगवत प्राप्ति माया निवृत्ति, है तो बहुत आगे की बातें हैं। तो कर्म योग हो, ज्ञान हो, तपस्या हो, कोई मार्ग और नया बना दीजिए आप लोग, अनंत मार्ग बन सकते हैं। वेद में भंडार भरा है, लेकिन सब माया के एरिया में ही हमको घुमाएंगे। बड़ी बड़ी चमत्कार की बातें कर सकते हैं रिद्धि सिद्धि वाले। हाँ, इतने हल्के हो जाए कि तुम फूंक दो तो उड़ जाए, इतने भारी हो जाए कि 1000 आदमी उसको उठावे तो ना उठे, इतना छोटा हो जाए कि मच्छर से भी और छोटा बन जाए। तमाम सिद्धियां हैं, अणिमा लघिमा गरिमा, आश्चर्यजनक है वो सिद्धियां। उसको अगर कोई दिखा दे तो आप लोग उसको भगवान का बाप मान लेंगे, क्योंकि आप जानते नहीं ना कि सिद्धि क्या है, भगवान क्या है, महापुरुष क्या है। थोड़ी सी झूठ मूठ की बाई चांस वाली बात को भी आप लोग महापुरुष मान लेते हैं। ये अमुक बाबा हैं, इन्होंने कह दिया तुम्हारे बच्चा होगा और हो गया, सिद्ध बाबा हैं। तो कैसे हो गया? अरे बाबा जी ने 10 स्त्रियों को कहा हाँ बच्चा हो जाएगा, हाँ बच्चा हो जाएगा, हाँ, उसमें किसी को होगा ही। जिसको हो गया उसने प्रोपेगेंडा कर दिया, देखो बाबा जी सिद्ध हैं, उन्होंने कहा तो बच्चा हो गया। 50 आदमी गए बाबा जी के पास, हमारी सर्विस नहीं है गुरुजी, बाबा जी। उन्होंने कहा जाओ, लग जाएगी, जाओ, सर्विस लग जाएगी, जाओ। अब किसी की लगेगी ही उसमें। वो प्रचारक बन गया उसका। ये अटकल पच्चू वाली दंभी पाखंडी लोग हमारे देश में सिद्ध बने हुए हैं। एक बार उड़ीसा में अंगुल एक जगह है, संबलपुर से कटक जाओ तो रास्ते में पड़ता है एक गांव। वहां एक गडरिया अंगूठा छाप में पढ़ा लिखा लड़का, उसको एक अंगूठा छाप बाबा मिला और उसने कहा देखो बेटा, हम ऐसा ऐसा नाटक करेंगे, तुम वैसे वैसे करते जाना। वो करते गया वैसे ही। उसमें एक मिनिस्टर भी आ गया चक्कर में, उसके बड़ा आदमी। आप प्रचार हो गया, साहब बाबा जी वो पत्ती दे देते हैं, एक तो ये हो जाता है, उनके पास लड़का है सिद्ध। लाखों की भीड़ हुई, लाखों की। फॉरेनर्स आए कि वहां तो अंधे को आंख मिल जाती है, बिना बच्चे वाली को बच्चा मिल जाता है, जो जो कामना जिसकी है साहब पूरी हो जाती है। खूब नाटक हुआ, फिर गवर्नमेंट को हस्तक्षेप करना पड़ा, सबको भगाना पड़ा। पानी बिका है वहां पर, पानी। मैं संबलपुर लेक्चर देने के बाद कटक लेक्चर देने गया तो रास्ते में मैंने गाड़ी रोक दी। हमने कहा भाई वो गांव रास्ते में पड़ता है, सुना है, मैं उस लड़के से मिलूंगा। तो गया हमारा ड्राइवर, वहां के संबलपुर के थे रामलाल, गडरिया को उसको बुला के लाया। बे पढ़ा लिखा। हमने कहा तुम्ही ने नाटक किया था? हाँ स्वामी जी, हम ही ने किया था। एक बाबा जी आए, उन्होंने कहा ऐसा ऐसा करो। क्योंकि हम फिलॉसफी नहीं जानते। अगर हम एक बात जान लेते कि मृत्यु निश्चित है, डेट श्योर, उसका टाइम निर्धारित है, उस समय मरना पड़ेगा। चाहे बैठे बैठे मर जाओ, चाहे हवाई जहाज गिरे मर जाओ, चाहे एक्सीडेंट में मर जाओ, चाहे हार्ट फेल, जो कुछ भी हो उसी समय जाना होगा उसको। फिर दूसरे को दोष क्यों देते हो? अगर वैसा न होता तो वो न मरता। न मरता क्या बकवास है। नास्तिक है हम लोग, वेद शास्त्र जानते नहीं। प्रारब्ध सबको भोगना पड़ेगा। अगर ये वाक्य
हमारी बुद्धि में बैठा होता तो हम क्यों जाते ऐसे प्रोपेगेंडा में? अरे असंभव है, हो ही नहीं सकता। अपने घर में बगल में मंदिर है, राधा कृष्ण की मूर्ति है, उसको छोड़ के जा रहे हैं वैष्णो देवी और तिरुपति मंदिर और खोपड़ा मंदिर। क्यों? वहां के भगवान, वहां के हनुमान, वहां के देवी जी बड़ी सिद्ध है, और बाकी तुम्हारे बगल वाले मंदिर के ये तो बगल में रहते हैं। इनकी इंपॉर्टेंस नहीं है जो बगल में रहते हैं, जो पहाड़ पर चढ़ के जाओ। हमारे देश में एक रिवाज है, जहां कहीं ऊंचा टीला हुआ वहां एक मंदिर बना देते हैं लोग और प्रोपेगेंडा कर देते हैं। हमको सपना हुआ, भगवान ने हमसे कहा हम जमीन में गड़े हैं, हमको निकालो। अरे भगवान ने तुमसे कहा, अगर वो भगवान है तो जमीन से अपने आप नहीं निकल सकते क्या? तुमसे कहा खोदो, खोद के हमको निकालो। बस सब माने जा रहे हैं, पागल से लिखे। वो एक वाक्य तो तुलसीदास का ही मान लेते कि प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, सर्वत्र समाना। भगवान का सही बटा नहीं होता, 1/4, 1/8, 1/2 ऐसा नहीं होता। वो सर्वत्र समान रूप से व्याप्त है और पूर्ण रूप से व्याप्त है। और लेकिन प्रकट करने की बात जो है तो साक्षात श्री कृष्ण का अवतार हुआ तो भी किसी के काम का नहीं, और जो सर्वत्र व्यापक है वो भी किसी के काम के नहीं। काम के होने के लिए तो प्रकट करना पड़ेगा। देखो कोई गाय दुबली है, हाँ, उसके अंदर दूध है, हाँ, दूध देती है, हाँ देती है। उसी दूध को दूह करके गाय को पिला दो, फिर देखो गाय मोटी हो जाएगी। अंतःकरण में भगवान है, हमारे काम का नहीं। प्रेम से उसको प्रकट करके सामने खड़ा कर दो, अब सब कुछ मिल गया तुमको, तुम कृतार्थ हो जाओगे। तो योग, कर्म, धर्म जितने भी साधन हैं, इनसे हमारा लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सकता। केवल भक्ति से ही दोनों काम होंगे, दुख निवृत्ति, आत्यंतिक दुख निवृत्ति, यानी सदा के लिए दुख निवृत्ति। टेम्परेरी दुख निवृत्ति तो आपकी रोज होती है गहरी नींद में, वो नहीं। क्लोरोफार्म सुंघा दिया डॉक्टर ने, अब वो चीर रहा है आपके फोड़े को, शरीर को, हार्ट को, दर्द हुआ नहीं, दुख निवृत्ति हो गई, हाँ हो गई। फिर जब होश में आए तो दुख फिर आ गया। ये टेम्परेरी नहीं, सदा के लिए सब दुख समाप्त हो जाएं, इसी को माया निवृत्ति कहते हैं। दुख त्रयाभिघाता जिज्ञासा तदभिघात के हेतु, दैहिक, दैविक, भौतिक ताप सब समाप्त हो जाएं। एक लक्ष्य ये है और एक है प्रेमानंद की प्राप्ति। ये दोनों लक्ष्य कर्म योग ज्ञान किसी भी साधन से असंभव है प्राप्त करना। कल्पना ही नहीं है उसकी कि प्राप्त कर लेगा कोई। इसलिए प्रेम प्राप्त करना है तो ज्ञान, कर्म, योग आदि को तिलांजलि दे दो, अलग कर दो। वो ज्ञान, ध्यान दो, वो ज्ञान अपना लो जो भक्ति में सहायक हो। श्री कृष्ण कौन है, जीवात्मा कौन है, साधन क्या है, ये सब ज्ञान, भक्ति संबंधी ज्ञान कंपलसरी है, जरूर समझो। अगर नहीं समझोगे तो गिर जाओगे। और भक्ति संबंधी कर्म, भगवान की सेवा, पूजा, जो भी तुम करते हो,
आंख से देखना, दर्शन करना, कान से भगवान के लीला कथा सुनना, ये सब करो, ये कर्म करो। यानी कोई भी साधन जो भगवत प्रेम बढ़ाने में हेल्पर हो, उसको अपना लो, वो सब ग्राह्य है। ये न के न प्रकारेण मन कृष्णे निवेशयेत, जिस किसी प्रकार से भी मन का अटैचमेंट हरि गुरु में हो, वो प्रकार तुम चुन लो अपने आप, चॉइस। उसमें कर्म भी आ जाए, ज्ञान भी आ जाए, योग भी आ जाए, और भी जो कोई आना हो आ जाए, सब ले लो, आओ, तुम भी आओ भाई। लेकिन हमारी भक्ति में बाधक अगर कोई है तो फिर तुम आउट, बाहर जाओ। भक्ति का साधक हो ऐसा कोई मार्ग हो तो वो स्वीकार्य है। तो इस प्रकार कर्म को योग ज्ञान से अनावृत हो और सब प्रकार की इच्छाओं से रहित हो और अनुकूल भाव से चिंतन हो, प्रतिकूल भाव से नहीं। प्रतिकूल भाव से भी हमारे यहां सिद्ध बने हैं लोग, शिशुपाल वगैरह, दुश्मनी करके मन का अटैचमेंट श्री कृष्ण में कर दिया, वो भी पार हो गए माया से। लेकिन आपको नहीं करना है। वो लोग ब्रज का परमानंद नहीं प्राप्त कर सके, वो भगवान के चरण में लीन हुए हैं, मोक्ष मिल गया उनको, प्रेमानंद नहीं मिला राक्षसों को जिनको मारा है। इसलिए अनुकूल भाव से, अनुकूल भाव चार बताए हैं मैंने, दास्य, सख्य, वात्सल्य, माधुर्य। इनमें भी सर्वश्रेष्ठ माधुर्य भाव। माधुर्य भाव से भगवान के शरीर का, दिव्य शरीर का रूप ध्यान करते हुए आनंद मात्र करपाद मुखोदरादि। मैंने 50 बार 1000 बार समझाया है कि भगवान और भगवान का शरीर दोनों एक है, देह देही भेद नहीं है। ऐसे दिव्य देह का ध्यान करते हुए मन से बना करके जैसा तुमको पसंद हो, जो नाम पसंद हो, जो गुण पसंद हो, जो लीला पसंद हो, उन सब का अवलंब लेकर के रो करके उनसे उनका दिव्य प्रेम मांगो, उनका दर्शन मांगो। ये साधना करते करते हरि गुरु की शरण में रहकर जब अंतःकरण शुद्ध कर लोगे, तब वो स्वरूप शक्ति से वो दिव्य शक्ति मिलेगी, तब मन दिव्य बनेगा, बुद्धि दिव्य बनेगी, शरीर दिव्य बनेगा, तब गुरु दिव्य प्रेम देगा, तब उसी क्षण माया निवृत्ति, परमानंद प्राप्ति, भगवत प्राप्ति सब करतलगत हो जाएगा। ये प्रेम का हल्का फुल्का आइडिया आपको बताया गया, विशेष फिर कभी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। राधे